हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। रुको, अपना दिवाली गिफ्ट तो लेके जाओ। हैप्पी दिवाली। आओ बनाए स्मार्टर दिवाली विद Celeco स्मार्ट टीवी। बड़ा मजा आता है ना आपको ये सब देखते हुए? अरे धंधा है मेरा, अब धंधा चलेगा तो मजा तो आएगा ही ना। धंधा है, अच्छा लगता है क्या औरतों को ये सब बेचते हुए? तुम बेकार में चिढ़ रही हो कभी। अरे मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और तो बेचेगा ही ना। है? आज ठकुराइन के घर जाना है, अच्छी बिक्री होगी, और अच्छी बिक्री हुई ना तो आज रात तुम्हें भी मस्त वाली पहनाऊंगा। रहने दीजिए, रात की रात को देखेंगे। पहले चाय पीजिए। अरे अब जब पीना है तो रात को ही पिया जाएगा। अब जाइए, अगर अभी जाएंगे नहीं तो रात को जल्दी आएंगे कैसे? बिल्कुल सही। तो मैं फट से गया और बिक्री करके आया। ख्याल आया है आज? बढ़िया माल लाया हूँ ठकुराइन। क्या बढ़िया माल? पिछली बार जो लाया था ना वो ठाकुर जी ने 2 उंगली में ही फाड़ दी थी। अरे इस बार देखो तो सही, शहर से लेकर आया हूँ। ये रहा। है तो बढ़िया। दाम बोल। 500 रुपए का एक है ठकुराइन। 500 रुपया? ऐसा क्या है इसमें? अरे इसे पुशअप कहते हैं। क्या? पुष्पा? पुष्पा नहीं ठकुराइन, पुशअप। आप इसको पहनकर तो देखिए, पहनने के बाद ठाकुर जी के अंदर का जानवर जाग जाएगा। बदमाश। अब तो इतना कह रहा है तो सोच रही हूँ पहन के देख ही लूं। हाँ। अगर अच्छी लगी तो सारी ले लूंगी। अब मुकेश, साइज तो सही है ना? अरे बिल्कुल परफेक्ट, आपके साइज का है। आपका साइज हमको अच्छे से पता है। कितने अच्छे से मालूम है? बताना, कितने अच्छे से पता है तुझे साइज? मेरी बीवी का साइज तूने अपने हाथों से नापा है क्या? मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? साले, साले, ठाकुर की बीवी का साइज नापेगा तू? शर्म नहीं आती तुझे? घर घर जाकर तू औरतों से
ब्रात चड्डी की बातें करता है? मालिक, मालिक ये तो मेरा काम है, मैं सबके घर जाकर भेजता हूँ। अच्छा, तो सभी की बीवियों का साइज पता है तुझे? रहने दीजिए ना प्लीज। वो अपना मुंह बंद कर। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूं तेरे जीवन का। जाने दीजिए ना बेचारे को, छोड़ दीजिए। चुप! आओ भाइयों आओ, देख रहे हो इस बेशरम इंसान को? ये दूसरों की बीवियों के घर पे जाकर उन्हें ब्रा पैंटी बेचता है। सबकी बीवियों का साइज पता है इसे। अरे जब इसे ठाकुर का ही कोई डर नहीं तो आप लोगों की बीवियों के साथ क्या करता होगा ये? आज से तेरा धंधा हमेशा के लिए खत्म। तेरी आंखों के सामने तेरे सारे आइटम जलाकर भस्म करूंगा। पकड़ के रखो इसे। मालिक, मालिक मेरी सारी कमाई चली जाएगी। मालिक मेरे घर में बीवी है। आज के बाद तू अपनी बीवी का ही साइज नापना, समझाओ? मालिक, मालिक। देख अपनी बर्बादी का तमाशा। नहीं मालिक, नहीं मालिक। छोड़ो इसे, बैठकर देख अपनी बर्बादी। ये ठीक नहीं किया आपने उसके साथ। चुप! बड़ा हंस रही थी ना तू? नहीं। चल अब तेरी हंसी निकाल दूं मैं। आप गलत समझ रहे हैं। अपना नाप देने के मजा ले रही है। नहीं नहीं नहीं, चल। ऐसा कुछ नहीं था, छोड़ दीजिए ना। छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए प्लीज। मत मारिए। कहे थे ना आपसे, ये काम अच्छा नहीं है। तू भी उन लोगों के जैसी बातें मत कर। क्यों ना करें? पता है मोहल्ले में सब हमें चिढ़ाते हैं कि तेरा पति औरतों के कच्चे बनियान बेचता है। बोल दे उन औरतों को, तेरा पति इज्जत की कमाई लाता है, कोई भीख नहीं मांगता। अरे सुनिए तो। अब भी गुस्से में है। उसे पीट लिया, मुझे सजा दे दी, अभी चैन नहीं पड़ा आपको? अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ है। उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। भोला, मुझे वो मुकेश का एड्रेस भेज। नहीं छोड़ूंगा। मुकेश भाई, वो ठाकुर साहब को देखा आपके घर की तरफ जाते हुए। क्या?
मुकेश, क्या करने आए यहाँ पे? ये क्या करने आया तू यहाँ पर? हाँ? एक कुल्हाड़ी क्यों है तेरे हाथ में? देख मुकेश, कोई पागलबंदी मत करना। कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ मुकेश, मुकेश, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना, तेरी बीवी और तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, समझा? मुकेश, पागल हो गया क्या तू? ये क्या कर रहा है? तू खामोश क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं मुकेश? मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो। ये गलती की वजह से मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई। मेरा धंधा चौपट हो गया, बीवी नाराज है, अब गुजारा कैसे होगा पता नहीं ठाकुर साहब। अरे तो ये सब वो गंदा काम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सोच लिया ठाकुर साहब, सोच लिया। अब मैं वो धंधा नहीं करूंगा। आप ही कुछ काम दे दीजिए। वो कुछ दिनों पहले मेरे घर का नौकर काम छोड़ के गया है। घर का काम करेगा? कोई भी काम करूंगा ठाकुर साहब, पर मेरी एक शर्त है, मुझे एक नहीं 2 नौकर चाहिए। मुझे साथ में अपनी बीवी को भी लाना होगा। बोल, मंजूर है? बोल। आओ आओ। आ ही गया मुकेश। हाँ मुकेश, बहुत समझदारी वाला फैसला लिया है तूने। चलो अब लग जाओ काम पर। तुम्हारा नाम क्या है? जी नीलू। चलो मैं तुम्हें किचन का काम समझा देती हूँ। नहीं, किचन का काम मुकेश से करवाओ। जाओ। जी, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे लिए मैंने कुछ और काम सोच के रखा है। हाँ? एक बात बता नीलू, कैसे रह लेती है तू अपने इस पति के साथ? मतलब ये कि कल रात मैंने तेरे घर पे आकर तेरे कपड़े फाड़े और आज तेरे पति ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। गुस्सा तो हमें भी बहुत आया, पर क्या करें ठाकुर साहब, पति हैं वो हमारे, छोड़ भी तो नहीं सकती उन्हें। उन्हें छोड़कर जाऊंगी कहां? कौन अपनाएगा मुझे? अरे बहुत मर्द पड़े हैं इस दुनिया में, और जिंदगी निकालने के लिए शादी की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी सेवा करेगी तो कोई तुझ पर नजर भी नहीं उठाएगा। मेरे अलावा। और आपसे मुझे कौन बचाएगा? कल जिस तरह आपने मेरे कपड़े फाड़े, मैं... अरे नीलू, बुरा मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन मैंने ये इसलिए किया ताकि तुझे अपने पति का असली चेहरा दिख जाए। देख लिया ना तूने, तेरा पति सिर्फ औरतों को ब्रा और चड्डी बेच सकता है, इज्जत नहीं बचा सकता औरत की। सोच ले। कल जब तेरे कपड़े फाड़े तब देखा कि तू कितनी खूबसूरत है। अगर तू हाँ कहे
तो मैं तेरे कपड़े फाड़ूंगा नहीं, बड़े प्यार से उतारूंगा। तो पागल हो गया मुकेश? क्यों आया अपनी बीवी को इस घर में लेकर? तू जानता नहीं है ठाकुर को? अच्छे से जानता हूं ठाकुराइन, इसलिए तो आया हूं। ठाकुर के शरण में नहीं आता ना तो मेरा जीना हराम कर देता। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। तेरी बुद्धि फिर गई है। तू खुद तो मरेगा ही, उस बेचारी को भी मरवाएगा। आप भी बताओ ठाकुराइन, मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम कर रहा था ना। अब औरतें बाजार नहीं जाती क्या जांघिया लेने? क्या जांघिया बेचने वाली सारी लड़कियां ही होती हैं? ये सब बहस तू ठाकुर से कर। और इतना ध्यान रखना, अगर तेरी वजह से मेरा घर उजड़ा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यकीन हो गया ना तुझे कि तेरा पति कुछ काम का नहीं है? ए मुकेश, मेरे शबाब का तो काम हो गया, अब शराब का भी काम कर दे। तुझे जितना बुरा समझता था मैं, उतना बुरा तो है नहीं है। बस ऐसे ही एक प्यारे पालतू कुत्ते की तरह मेरी सेवा करता रहे, खुश रहेगा। एक बना बनाए। ठाकुर ने कुछ किया तेरे साथ? जब तुझे सब कुछ पता है तो क्यों पूछ रही है? तू और तेरा पति, तुम दोनों की ना मनहूस शक्लें नहीं चाहिए मुझे मेरे घर में। एक बार तो बिस्तर गर्म कर दिया ना मेरे पति को। चल निकल यहाँ। किसी औरत है तू, खुद को ठाकुराइन कहती है, पर गिरी हुई तो तू है। तेरे पति ने बिना बात के मेरे पति को मारा और तू फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है। जबान संभाल के बात कर। ये साला अंदर से चिल्लाने की आवाज क्या आ रही है रे? आराम से ठाकुर साहब, लगता है आपको चढ़ गई है। आप आराम से बैठिए, अंदर बिल्लियां लड़ रही होंगी। अरे कुआं उड़े मैं पीने में, समझा? आज पता नहीं ऐसे इतना सिर क्यों घूम रहा है। ठाकुर साहब, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछ। शेर का शिकार कैसे करते थे पुराने जमाने में? शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाया जाता है। जाल। ओह अच्छा। तो जाल बिछाने वाला तो कायर कहलाता होगा ना? कायर क्यों बे? चालाक कहेंगे। अगर एक छोटा सा शिकारी अपनी बुद्धिमानी से शेर को पकड़ता है तो वो शेर से भी खतरनाक होता है।
तू हंस क्यों रहा है? शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। इस घर में ना दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। चल निकल यहाँ से। ये क्या कर रही तू? पागल हो गई क्या? हम पे हुए अत्याचारों का बदला ले रही हूँ। ठाकुराइन, अरे ठाकुराइन, मैं ठाकुर से ज्यादा चालाक। शिकार जो किया है उसका अरे अपनी आंखों से देखो देखो। तो इसलिए तूने यहाँ नौकरी की? अपनी और अपनी बीवी पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। गांव वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। ले ठाकुर, तेरी इज्जत तो गई। बड़ा शेर बना फिरता था ना, मैंने तेरे ही दारू में ऐसी जड़ी बूटी मिलाई। कि देख तेरी ये हालत हो गई, कुछ करने लायक नहीं बचा। पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। इज्जत नीलाम होने के बाद जीकर भी क्या फायदा। ये जहर है हम दोनों के लिए। कम से कम सालों तक हम दोनों की कहानियां तो सुनाएंगे लोग। कहेंगे कि एक शेर और शेरनी थे जो एक ठाकुर और ठाकुराइन का शिकार किए थे। आज के बाद लोग किसी बेकसूर पर अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचेंगे।